गर्मी में एसी पर कंट्रोल करने वाली जेठानी। मम्मी जल्दी खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। दोपहर में स्कूल में इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। ऐसा कहते हुए गोलू अपने कमरे में जाता है और स्कूल बैग से लंच बॉक्स निकालकर रसोई में काम कर रही अपनी मम्मी वर्षा को थमा देता है। गोलू बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। आप रोजाना ऐसे ही खाना बचा कर लाते हो। आपको पता है अच्छे बच्चे अपना लंच टाइम से करते हैं और खाना भी पूरा खत्म करते हैं। मम्मी आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अब आप कुछ ठंडा सा बना लो क्योंकि गर्मी में या गरम गरम खाना खाने का तो मेरा मन ही नहीं करता। वर्षा गोलू से बातें कर रही होती है कि तभी पीछे से निक्की भी वहां आ जाती है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है। वर्षा दोनों बच्चों को कमरे में बिठाकर आती है। तुम दोनों तब तक यहाँ बैठकर गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। वर्षा रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। शाम का वक्त होता है, इधर सावन भी ऑफिस से आ जाता है। वर्षा यार, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हो गया आज आप सब लोगों को? दिन में खाना ही नहीं खाया क्या? सबको भूख लगी है। अभी थोड़ी देर पहले पापा भी कह रहे थे, फिर बच्चे, और अब आप। गर्मी इतनी हो रही है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता। बस जब बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तभी खाते हैं। सावन की बात सुनकर वर्षा मुस्कुराने लगती है। हाँ ठीक है, आप अंदर जाकर नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सभी लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। वर्षा ने आज खाने में कढ़ी चावल, रायता, रोटी और मिक्स वेज बनाया था। साथ में आम काट कर भी वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तभी नंद दीपिका नहाकर अपने कमरे से आती है। भाभी बन गया खाना, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। दीपिका रसोई से एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इधर सुजाता भी नहाकर खाना खाने के लिए आ जाती है। अरे भाई, नहाकर तो कुछ सुकून सा मिला है। ऐसी गर्मी में नहाने के बाद थोड़ा आराम मिलता है और फिर वही पसीने छूटने लगते हैं। हाँ पापा, सही कह रहे हो आप। देखो मैं भी ऑफिस से आकर नहा आया था, लेकिन फिर भी पसीने में हो गया। अरे अब आप सब लोग गर्मी के गीत गाते रहोगे या खाना भी खाओगे? निक्की, गोलू, चलो जल्दी यहाँ आओ, मैं आप लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। बड़ी देर से इन लोगों ने भूख लगा रखी थी। मैंने तो जल्दबाजी में खाना बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा। वर्षा दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है और थोड़ा सा खाना खाते ही उनका पेट भर जाता है। गर्मी की वजह से वो ज्यादा कुछ खा ही नहीं पाते। ऐसे ही वर्षा भी सबके साथ बैठकर खाना खाती है। उसके बाद दीपिका और वर्षा मिलकर रसोई का काम खत्म करती हैं और फिर दीपिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, सुबह की लगी हुई हूँ, अब जाकर फुर्सत मिली। वो तो शाम का काम दीपिका ने करवा दिया, वरना मैं तो काम में ही लगी रहती। वो वर्षा अपने कमरे में जाती है, तभी सावन बच्चों से कहता है, गोलू, निक्की, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं हो? देखो 11 बजने वाले हैं, सुबह स्कूल भी जाना है, फिर तुम सुबह देर तक सोते रहोगे। मामा मुझे बहुत गर्मी लग रही है और ये पंखा बहुत गर्म हवा दे रहा है। चलो ना छत पर चलते हैं। नहीं बेटा, छत पर बहुत मच्छर लगते हैं, तुम लोग बीमार हो जाओगे। गर्मी की वजह से बच्चों को बहुत देर से नींद आती है। ऐसी सुबह होती है, वर्षा फिर से घर के कामों में लग जाती है। इधर दीपिका भी कॉलेज चली जाती है। वहां उसकी दोस्त निकिता उससे मिलती है। और मैडम, क्या हाल चाल है तेरे? आजकल तो कॉलेज भी नहीं आ रही, घर पर इतना मन लगता है क्या तेरा? अरे यार, मन तो नहीं लगता, बस गर्मी ही इतनी हो रही है कि बाहर निकलने में आफत आती है। तुम ही देखो कितनी धूप हो रही है। हाँ यार, ये तो तू सही कह रही है। दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी क्लास की बेल बजती है और दोनों क्लासरूम में जाकर बैठ जाती हैं। दोनों एक साथ क्लास अटेंड करती हैं और फिर क्लासरूम से बाहर आती हैं। दीपिका, तुम कब से इतनी केयरलेस हो गई हो? क्लास में हर साल टॉप करने वाली लड़की का ही असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यार, ये सब कुछ गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी की वजह से बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं करता। जरा सी देर बैठती हूँ और पूरे पसीने से भीग जाती हूँ। भाई तुम लोग एसी लगवा लो ना। मुझे देखो, अब यहाँ से जाऊंगी और अपने एसी में आराम से बैठूंगी। थोड़ी देर में ही सारी थकान उतर जाएगी और फिर आराम से कॉलेज का काम करूंगी। हाँ यार, एसी वालों के तो मजे हैं। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर आ जाती हैं। दीपिका घर में एसी की बात करती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से बजट नहीं है, यह कहकर मना कर दिया जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर पर पड़ोसन पिंकी की एंट्री होती है। अरे पिंकी बहन, आज तो बड़े दिनों में दिखाई दी हो। मैं तो गई थी तुम्हारे घर पर। तुम्हारी बहू बता रही थी कि मम्मी तो 4 धाम यात्रा पर गई हैं। भाई ये तो बता, इतनी गर्मी में तूने यात्रा कैसे की? अरे 4 धाम पर कौन सी गर्मी होती है? अब देखो केदारनाथ में तो हमेशा ठंड रहती है। और भाई मेरी तबीयत की वजह से हम क्या करें, जाना ही पड़ गया। अच्छा, मुझे लगा 4 धाम घूम कर आओगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ अपने बेटे शुभम की शादी का क्या ख्याल है? कोई लड़की पसंद की है क्या तुमने? नहीं बहन,
आप जैसों के भरोसे बैठे हैं, अभी तक तो हमने कोई लड़की पसंद नहीं की शुभम के लिए। अच्छा चलो फिर तो मैं रिश्ता करा देती हूँ। अरे तुमने मेरी बहन की देवरानी की बेटी तान्या को तो देखा ही होगा, अपनी गुड्डू की शादी में आई थी। अरे हाँ देखा था, वही जिसने पिंक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। भाई वो लड़की तो बड़ी ही सुंदर है, अगर उसके साथ बात बन जाए तो हम तो राजी हैं। बस तुम्हारी रजामंदी जाननी थी, आगे तुम मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी देर बातें करने के बाद पिंकी वहां से चली जाती है। इधर पिंकी अपनी बहन से बात करती है और सुजाता अपने परिवार में सबसे सलाह करती है। सब लोग तान्या के साथ शुभम के रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों परिवार एक साथ मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और अगले महीने की शादी की तारीख तय कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, हे भगवान, आज तो आग बरस रही है। कमरे में कितनी गर्मी हो रही है और ये पंखा तो जैसे अंगार फेंक रहा हो। हाँ मुझे नहीं लगता आज इस कमरे में सोया जाएगा। दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर आकर सड़क पर चक्कर काटने लगते हैं। इधर गर्मी की वजह से दीपिका को भी नींद नहीं आती और वो भी छत पर चली जाती है, लेकिन उसे वहां भी सुकून नहीं मिलता। वो अपने कमरे में आकर नहाती है और फिर वहीं आ जाती है जहां उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। पीछे पीछे शुभम भी आ जाता है। क्या हुआ शुभम, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? अरे भाई इतनी गर्मी हो रही है, कहां से नींद आएगी। गर्मी की वजह से ये लोग पूरी रात सो नहीं पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं। उधर वर्षा और सावन भी अपने बच्चों को ऐसे ही हवा करके चुप कराने और पानी पिलाने में लगे रहते हैं। अगली सुबह होती है, सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी दीपिका कहती है, पापा बस बहुत हो गया, अब इस घर में भी एक एसी आ ही जाना चाहिए। एसी के बिना तो सच में आजकल की गर्मियां झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ पापा, दीपिका सही कह रही है, हमें एक एसी की सख्त जरूरत है। अब देखो शादी में भी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिनों में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, लोगों की भीड़ भाड़ में तो और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। हाँ बच्चे कह तो सही रहे, आप एक एसी लगवा ही दो ना। वर्षा रसोई में काम कर रही होती है। जैसे वो सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती है, एसी का नाम सुनते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। नहीं मम्मी पापा, एसी की क्या जरूरत है, 2-4 महीने की तो गर्मी है। वर्षा कैसी बातें कर रही हो तुम, ये गर्मी काटे नहीं कट रही और तुम कह रही हो कि 2-4 महीने की बात है। भाई हमने तो सोच लिया है, हम तो एसी लेने जा रहे हैं। अरे पर बेटा, शादी में बहुत पैसे लगते हैं, कहीं बजट ना हिल जाए। जयपाल की बात सुनकर शुभम और दीपिका अपने कमरे में जाते हैं और अपनी अपनी सेविंग्स मिलाकर जयपाल को दे देते हैं। पापा ये कुछ रुपए मैंने जमा कर रखे थे, आप इन पैसों से एसी ले आइए। हाँ पापा, ये भी कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से, देखो हम गरीबी सहन कर सकते हैं लेकिन गर्मी नहीं। शुभम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर जयपाल और सावन एसी लेने चले जाते हैं, लेकिन वर्षा को तो आज अलग ही टेंशन हो रही होती है। थोड़ी देर में ये लोग एसी लेकर आ जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिशियन आकर हॉल में एसी लगा जाता है। हाँ अब आराम से एसी की हवा में खाना पीना होगा। गर्मी में तो ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया। भाभी अब बना लीजिए आपको जो भी बनाना है चटपटा सा। हाँ भाभी, एसी में तो सब अच्छा लगेगा। दोनों भाई बहन 16 डिग्री टेम्परेचर पर एसी सेट करके हॉल में बैठ जाते हैं। देखो तो एसी में तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी है ही नहीं। हाँ दादी देखो, एसी में तो ठंड लग रही है। मम्मी मेरा तो स्वेटर निकाल दो, एसी में सर्दी लगती है, मैं तो यहाँ स्वेटर पहनकर बैठूंगी। निकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सब ऐसे ही बैठकर एसी को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में वर्षा सबके लिए खाना बना देती है। सब लोग आकर खाना खा लो। अरे भाभी, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने की क्या जरूरत है, आज हम खाना हॉल में खाएंगे एसी में बैठकर। दीपिका फटाफट डाइनिंग टेबल से सारा खाना हॉल में ले आती है और सब लोग एक साथ चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। अरे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद खाना खाया है। हाँ, वरना पसीने इतने आते थे कि खाना खाना ही भूल जाता था इंसान। आज एसी लगने की खुशी में सब लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सुजाता अपने कमरे में जाती है, जयपाल थोड़ा बाहर को जाते हैं। वर्षा हॉल में आते ही तुरंत एसी बंद कर देती है। भाभी आप एसी बंद क्यों कर रही हो, देखो अभी तो हॉल ठंडा हुआ था। दीपिका 2 घंटे से एसी चल रही है, देखो हॉल कितना ठंडा हो गया है। ऐसे तो बार बार आपको ठंडा गर्म हो जाएगा, आप बार बार अपने कमरे में भी तो जा रही हो, तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर ही ठीक है। देखो अब तो पंखे से भी ठंडी हवा आ रही है। दीपिका वर्षा की बात मान लेती है, उससे ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि एसी बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक ठंडक रहती है। ऐसी शाम हो जाती है। शुभम और सावन भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। आज तो काम करते हुए एक अलग सी खुशी हो रही थी। मन में बस यही चल रहा था कि घर जाकर अब नहाना नहीं है, अब तो आराम से एसी में बैठूंगा, 15 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। अरे भाई, ये तो फिर बड़ा गलत हो गया। एक तो तुझे नहाने का इतना आलस होता है, ऊपर से अब तू एसी की वजह से नहीं नहाएगा। सुजाता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।
अरे मम्मी आप बोल गई, अभी 2 दिन पहले आपके सामने ही तो देखो कैसे दिन में 4 बार नहाता था, लेकिन नहाने से पानी बर्बाद होता है ना, और मैं ठहरा पानी बचाने वाला आदमी। शुभम की बात सुनकर सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में सावन भी कपड़े बदलकर हॉल में आ जाता है। सब लोग हॉल में ही खाना खाते हैं और आज तो वही हॉल में ही सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब शादी वाला दिन भी नजदीक आ जाता है। घर में मेहमान आते हैं, शादी की रस्में होती हैं, लेकिन एसी की वजह से ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। मगर शादी के समय भी वर्षा बार बार आकर एसी बंद करती रहती है, जिस बात से दीपिका चिढ़ जाती है। भाभी आपको दिखाई नहीं देता, इतने सारे लोग बैठे, इतने लोगों को घुटन हो रही है और आपको इतने काम के बीच में भी एसी की फिक्र हो रही है। अरे दीपिका देखो तो, हम लोग थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर जो हम एसी चलाएं, और फिर ये लोग तो पंखे की हवा में भी बैठ सकते हैं। तुम देखना इस बार महीने में हमारा बहुत ज्यादा बिल आएगा। मैं तो बस बिल बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वर्षा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह होती है। शुभम तान्या के घर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आता है। दोनों की शादी हो जाती है और आज तान्या का उसके ससुराल में गृह प्रवेश है। शुभम, और कितनी देर लगेगी गृह प्रवेश में? मैं तो थक गई हूँ, सुबह से इतना भारी भरकम लहंगा पहने हुए मुझसे अब ये सब नहीं संभल रहा। मन कर रहा है जाकर जल्दी से हल्के कपड़े पहन लूं। अरे तान्या थोड़ा सब्र करो, देखो मम्मी और भाभी रस्म कर रही है ना, अभी अंदर जाकर तुम्हें रेस्ट ही तो करना है। इतनी देर में वर्षा पूजा की थाली लेकर आ जाती है। इधर दीपिका दहलीज में चावल से भरा हुआ कलश रखती है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। तान्या कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। वर्षा उसके हाथ और पैरों की छाप सफेद कपड़े पर लगवाती है। उसके बाद दीपिका उसी कमरे तक छोड़ कर आती है। हे भगवान कितनी गर्मी है, मैं जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। तान्या जल्दी जल्दी अपना लहंगा और ज्वेलरी उतार कर हल्के कपड़े पहन लेती है। शुभम, हमारे कमरे में तो एसी है ही नहीं। अरे टेंशन मत लो, हॉल में एसी है, जब तक हम सो नहीं रहे हैं तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तान्या हॉल में जाती है और एसी चलाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर तो सब लोग वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन फिर राजपाल कहता है, अरे भाई मैं तो नहीं सो रहा इस एसी में सोकर तो मुझे पूरे शरीर में अकड़न महसूस होती है। सुजाता और जयपाल अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर थोड़ी देर एसी की हवा में बैठने के बाद तान्या और शुभम भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात है और हॉल में तो सब लोग होते हैं। इधर दीपिका, दोनों बच्चे, वर्षा और सावन हॉल में एसी की हवा में सो रहे होते हैं। रात को करीब 2 बजे वर्षा की आंख खुलती है। हे भगवान, बुरी रात हो गई, ये एसी अभी तक चल रही है। वर्षा उठकर एसी बंद कर देती है। थोड़ी देर तक तो पंखा सही हवा देता है, लेकिन उसके बाद फिर वही गर्मी होने लगती है, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की आंख खुल जाती है। मम्मी गर्मी लग रही है, एसी चला दो ना। मामा मुझे मच्छर काट रहे हैं। दोनों बच्चे बोलने लगते हैं और इधर गर्मी भी बढ़ने लगती है, जिस वजह से दीपिका की भी आंख खुल जाती है। अरे भाभी एसी किसने बंद किया? एसी चला दो प्लीज। दीपिका, कमरा कितना ठंडा हो रहा है, बच्चे भी सो रहे हैं यहाँ पर, अगर ज्यादा एसी चलाएंगे तो इन्हें जुकाम हो जाएगा। भाभी कुछ नहीं होता, अब तो हर वक्त बस एसी बंद करने का बहाना चाहिए। दीपिका गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वर्षा हर बार की तरह एसी बंद करने का कोई ना कोई नया बहाना निकाल ही लेती है। अगली सुबह होती है। तान्या नहा धोकर रसोई में जाती है, जहां वर्षा पहले से चाय बना रही होती है। जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन मुझे नहीं पता घर वालों को खाने में क्या क्या पसंद है। आप मुझे बता दो, मैं वही बना दूंगी। देवरानी जी, आपका ससुराल तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप जो कुछ भी बनाओगी सब लोग बड़े प्यार से खा लेंगे, कोई भी नखरे नहीं दिखाएगा। हाँ, बस अपनी पहली रसोई में आप कुछ मीठा बना लेना अपनी पसंद से। ये कहकर वर्षा कमरे में चली जाती है और जाकर अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती है। फिर उन्हें नाश्ता खिलाकर स्कूल भेज देती है। इधर तान्या खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। अब समझ आया मम्मी क्यों कहती थी मुझे कि दिन भर एसी में मत रहा कर, एसी में रहकर तेरा शरीर खराब हो जाएगा। अब देखो मुझे रसोई में कितनी गर्मी लग रही है। घर पर तो मैंने कभी आधे घंटे से ज्यादा रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाया, और आज तो पूरे 1.5 घंटे हो गए हैं। खाना बनाते हुए तान्या पसीने से पूरी भीग जाती है। तभी रसोई में सुजाता आती है। अरे बहू, तू तो पूरी पसीने में भीग गई है। चल, खाना बन गया होगा, बाकी का काम वर्षा और दीपिका देख लेंगी। तू एसी की हवा में बैठकर अपना पसीना सुखा ले। सुजाता तान्या को हॉल में भेज देती है। हे भगवान, एसी में बैठकर सुकून मिलता है, वरना रसोई में तो मैं बेहोश ही हो जाती। इधर तान्या एसी में बैठकर अपने पसीने सुखाती है। दूसरी तरफ दीपिका और वर्षा मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। भाई तान्या, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का शगुन।
जयपाल तान्या को 1100 रुपए नेक देता है। सभी लोग तान्या के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और वर्षा और सावन उसे एक खूबसूरत सी साड़ी गिफ्ट करते हैं, तो सुजाता उसे चांदी की पायल देती है। ऐसी तान्या की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। तान्या और वर्षा मिलकर रसोई का काम समेटती हैं। सारा काम खत्म होने के बाद हे भगवान, हो गया काम खत्म। गर्मी में शादी करना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बाद में इतने सारे काम करने पड़ते हैं, ऊपर से ये साड़ी। बस अब सारा काम खत्म हो गया है, अब आराम से एसी की हवा में बैठूंगी। तान्या जाकर देखती है कि हॉल में दीपिका ने पहले से ही एसी चला रखा है। दीपिका, ये आपने बिल्कुल सही किया, हॉल बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मुझे तो सच में बहुत गर्मी लग रही थी। दोनों नंद भाभी थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं और एसी की ठंडक में दोनों की ही आंखें बंद होने लगती हैं। दोनों कंबल ओढ़कर सो जाती हैं। तभी अपने कमरे का काम खत्म करके वर्षा वहां पर आती है। हे भगवान, कितनी देर हो गई है, एसी चल रही है। हॉल का कश्मीर बना रखा है इन दोनों ने, कंबल ओढ़कर सो रही हैं। देखो तो, ये नहीं कि एसी बंद कर दूं। वर्षा आते ही एसी बंद कर देती है। एसी बंद होने के बाद थोड़ी देर बाद ही हॉल में गर्मी हो जाती है और दीपिका तान्या की आंख खुल जाती है। अरे, ये एसी किसने बंद कर दिया? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। जरूर वर्षा भाभी ने किया होगा। तान्या अभी घर में नई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वर्षा 2 घंटे से ज्यादा एक साथ एसी नहीं चलाने देती। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी है। वो आते ही एसी बंद कर देती है। तान्या उठकर फिर से एसी चलाने लगती है। तभी वर्षा कहती है, अरे तान्या, ये क्या कर रही हो तुम? शाम के 5 बज गए हैं, अब तो हमें रसोई में काम करना है। अब एसी में काम करोगी तो फिर रसोई में गर्मी लगेगी ना। वर्षा यहाँ भी बहाना लगाकर तान्या को एसी चलाने से रोक लेती है। दोनों रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती हैं। शाम को सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। शुभम और तान्या तो अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन दीपिका रोजाना की तरह हॉल में अपने दोनों भतीजे भतीजी के पास सोती है। वर्षा भाभी, आप रात को एसी बंद करती हो तो मेरी आंख खुल जाती है, नींद टूट जाती है। हाँ मम्मी, मुझे भी गर्मी लगने लगती है, आप प्लीज एसी बंद मत करना। ठीक है बेटा, आज नहीं करूंगी बंद। इन सब के सामने तो वर्षा कह देती है, लेकिन जैसी रात होती है और 1 बजे के करीब सब गहरी नींद में होते हैं, वर्षा फिर से एसी बंद कर देती है। ये भगवान, पता नहीं क्या दिक्कत है भाभी को, ये रोज रात को उठ कर एसी बंद करती हैं। अब दीपिका फिर से एसी चला देती है, लेकिन इस बार जैसे ही वर्षा की आंख खुलती है, ये भगवान, 4 बज गए, लगता है आज मैं एसी बंद करना भूल गई। वर्षा हड़बड़ाकर एसी बंद कर देती है और फिर से बच्चों और दीपिका की आंख खुल जाती है। एक तरफ ये लोग एसी चलाने के लिए जागते हैं, दूसरी तरफ वर्षा एसी बंद करने के लिए जागती है। बस ऐसे ही इनकी रात बीतती है। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर पर तान्या की दोस्त रोहिणी आती है। अरे रोहिणी, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। पहले ये बताओ, तुम्हें मेरे ससुराल वालों का एड्रेस कैसे मिला? अब तुम तो मुझसे इतना नाराज हो कि तुम तो मुझे एड्रेस देने से रही, इसीलिए मुझे थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ा, तब जाकर मुझे तेरे ससुराल वालों का एड्रेस मिला। तुम्हारी हरकत ही नाराज करने वाली है, तो नाराज क्यों ना हूँ। तुम ये तो सोचो, तुम मेरी सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही मेरी शादी में नहीं आई। बाबा मुझे माफ कर दे, मैं शहर में नहीं थी एंड टाइम पर मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई। सच में मैं मजबूर थी, वरना तुम सोचो मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आती। मैंने तो कितने सपने देखे थे तुम्हारी शादी के लिए। हाँ यार, सच में भगवान ने कितना बुरा किया, वरना तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कैंसिल ना होती। अरे चलो छोड़ो, अब रहने भी दो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाई हूँ। दोनों सहेलियां आपस में बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं। थोड़ी देर में तान्या रोहिणी के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। तभी दीपिका भी कॉलेज से आ जाती है। सब लोग बैठकर एसी की हवा में बातें करने लगते हैं। इधर आज वर्षा पेरेंट्स मीटिंग में अपने बच्चों के स्कूल गई होती है। उसे वहां 4-5 घंटे लग जाते हैं। सावन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पेरेंट्स मीटिंग में तुम ही चले जाना। देखो कितना ज्यादा टाइम लग गया है, मुझे घर के और भी बहुत सारे काम करने हैं। आज तो मेरे बच्चों की ड्रेस भी नहीं धुली, जाकर उन्हें धोना पड़ेगा और प्रेस भी करनी है। अरे पेरेंट्स मीटिंग में दोनों पेरेंट्स का मौजूद होना जरूरी था, और पिछली बार तो तुम गई नहीं थी। और काम का क्या है, काम तो रोज होते रहते हैं। तुम जाकर वर्षा या तान्या से कह देना, वो दोनों कर देंगी। अब तो वैसे भी तुम्हारी देवरानी आ गई है। दोनों आपस में बातें करते हुए घर आ जाते हैं। जैसी वर्षा देखती है कि हॉल में दीपिका, तान्या और उसकी दोस्त बैठी है, तो हे भगवान, इस हॉल का ग्लेशियर बना रखा है। तान्या, तुम्हें क्या एसी चलाना नहीं आता? 16 डिग्री पर एसी कौन चलाता है? और पक्का ही सुबह से चल रही होगी। वर्षा तान्या की दोस्त के सामने ही ऐसे बिहेव करती है जैसे तान्या का इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं है। वो आते ही एसी बंद कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही हॉल में गर्मी होने लगती है। अच्छा चल यार, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वर्षा के व्यवहार की वजह से रोहिणी वहां थोड़ी देर भी नहीं रुकती और सीधा चली जाती है। उसके जाने के बाद तान्या वर्षा से कहती है, जेठानी जी, आपको आते ही एसी बंद करने की क्या जरूरत थी?
आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी दोस्त वहाँ बैठी है? हाँ भाभी, ये आपने बहुत गलत किया। चलो घर वालों के सामने आप एसी बंद करती हो एक बार को, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम बाहर वालों का तो लिहाज कर लिया होता। और ऐसा भी क्या लालच कि 4 पैसे बिल के ज्यादा आ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बात पैसों की नहीं है, तुम लोगों को भी इतना एसी में रहना नुकसान दे सकता है। जेठानी जी, आप हमारी फिक्र मत करें, हमें एसी में रहने से कुछ नहीं होगा। तान्या वहां से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तान्या दोपहर के वक्त एसी चलाकर सो जाती है, लेकिन वहीं वर्षा की पुरानी आदत, वो आते ही एसी बंद कर देती है, जिसकी वजह से तान्या की नींद खुल जाती है। जेठानी जी, क्या हुआ? आपने एसी क्यों बंद कर दी? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चलाई थी। अरे सोने के बाद तुम्हें पता ही नहीं रहा कि एसी को चले हुए 2 घंटे हो गए। जरा घड़ी में देखो, शाम के 5 बज गए, और देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलो बाहर चलते हैं। वर्षा बहाने से तान्या को एसी बंद करके हॉल से उठा देती है और उसे लेकर नीचे गली में आ जाती है, जहां मोहल्ले की औरतें खड़ी होती हैं। वर्षा, ये है तुम्हारी देवरानी। अरे ये तो जब से आई हमने से बाहर देखा ही नहीं। बाहर निकलेगी भी कैसे? हमारे घर में एसी जो लगा हुआ है। अब गर्मी से बचने के लिए ही तो लोग बाहर गलियों में खड़े होते हैं, जैसे तुम लोग खड़ी हो, लेकिन हमारे घर में तो एसी की वजह से ऐसी नौबत ही नहीं आती। वर्षा की बात सुनकर तान्या मन ही मन कहती है, हाँ, एसी का बखान तो ऐसे कर रही हैं जैसे खूब एसी चलती है इनके घर में। ये नहीं बताएंगी कि कभी 2 घंटे से ज्यादा एसी चलने ही नहीं देती महारानी। दोनों देवरानी जेठानी थोड़ी देर गली में पड़ोसन के साथ बातें करने के बाद घर के अंदर आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सुजाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तभी तान्या उसके कमरे में जाती है। मम्मी जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी पड़ेगी। तान्या सुजाता के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगती है। इतनी देर में शुभम भी वहां आ जाता है। तान्या, एक तो मम्मी को बुखार है, ऊपर से तुम इन्हें इस कमरे में लेकर बैठी हो। यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मम्मी उठो, चलो हॉल में चलते हैं। एसी में आपको थोड़ा सुकून मिलेगा और पानी की पट्टियां भी नहीं रखनी पड़ेंगी। शुभम सुजाता को उसके कमरे से हॉल में ले जाता है। एसी में आने के बाद सुजाता को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और उसका बुखार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही वर्षा देखती है कि एसी चलते चलते 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो वो तुरंत एसी बंद कर देती है। जेठानी जी, ये क्या बदतमीजी है? आप बार बार एसी बंद क्यों कर देती हो? अरे दिखाई नहीं देता, मम्मी जी की तबीयत खराब है, ज्यादा एसी में रहेंगी तो और ज्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। इससे पहले तान्या वर्षा को कुछ कह पाती, वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर तान्या भी नाराज होकर छत पर चली जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। थोड़ी देर में दीपिका कॉलेज से 2 आइसक्रीम लेकर आती है। शुभम भैया, भाभी कहाँ है? अरे यहीं कहीं होगी, देख लो, गर्मी की वजह से शायद छत पर गई है। दीपिका तान्या को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ हो, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। तान्या दीपिका के बोलने पर भी चुप रहती है। भाभी, आपको क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हो। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। दीपिका, एक बात बताओ, ये वर्षा भाभी बार बार एसी बंद क्यों कर देती है? इन्हें कौन सी बीमारी है एसी बंद करने की? जब भी एसी में बैठती हूँ जेठानी जी एसी बंद कर देती है। भाभी, बात बस आपकी ही नहीं है, पता नहीं वर्षा भाभी को कौन सी आफत है। ये तो एसी बंद करने के लिए रात को भी कई बार उठती हैं। दीपिका तान्या के आने से पहले वाली वर्षा की सारी हरकतें उसे बताती है। अगर जेठानी जी को एसी बंद करने का शौक है तो मुझे भी एसी में रहने का शौक है। अब तो मैंने ठान लिया है कि इस घर में पूरी रात एसी चलेगी और जितना मैं चाहूंगी उतना चलेगी। मैं देखती हूँ कि जेठानी जी कैसे एसी बंद करती हैं। चलो ठीक है भाई, मान लिया आप ये सब कर लोगी, लेकिन मैं आपके लिए आइसक्रीम लाई थी। देखो, आपके इंतजार में सारी पिघल गई। दोनों नंद भाभी मिलकर आइसक्रीम खाती हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों नीचे आ जाती हैं। जैसे ही रात होती है, शुभम और तान्या अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और इधर बाकी लोग हॉल में एसी चलाकर सोने लगते हैं। तभी तान्या शुभम से कहती है, शुभम, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझसे तो आज इस कमरे में नहीं सोया जाएगा। हाँ, आज रोजाना से थोड़ी ज्यादा गर्मी है। तुम ऐसा करो, हॉल में ही हम दोनों का बिस्तर लगा लो, हम भी वहीं भैया भाभी के साथ ही सोएंगे। दोनों पति पत्नी अपना बिस्तर उठाकर हॉल में आ जाते हैं। तान्या एसी 16 डिग्री पर करती है और सो जाती है। लेकिन रोजाना की तरह जैसे ही 1 बजता है, वर्षा चुपचाप उठती है और एसी बंद कर देती है। तान्या वर्षा को एसी बंद करते हुए देख लेती है। जेठानी जी, आपको दिख नहीं रहा इतनी गर्मी हो रही है? एसी की वजह से तो हम लोग अपने कमरे से हॉल में सोने के लिए आए हैं और आप यहाँ पर भी हमारी नींद खराब करने के लिए एसी बंद कर रही हो। तान्या, हॉल इतना ठंडा हो गया है और अब ये ठंडक पूरी रात रहेगी। हम बिना एसी के भी आराम से सो सकते हैं। नहीं, ये ठंडक 15 मिनट में गायब हो जाएगी। और मैंने कह दिया ना, आज एसी पूरी रात चलेगी। आज एसी बंद करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अब वर्षा रात के समय तान्या को कुछ नहीं कहती, क्योंकि आज वो बहुत गुस्से में होती है। इसलिए वर्षा चुपचाप गहरी नींद में सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि एसी चल रहा है या बंद है। अचानक उसकी आंख सुबह 6 बजे खुलती है। जैसे वो घड़ी में देखती है कि 6 बज चुके होते हैं। दूसरी तरफ वो एसी को देखती है जो अभी तक चल रहा होता है। तभी वर्षा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, एसी फट जाएगी, बचाओ मेरे बच्चे, हे भगवान। वर्षा इतनी ज्यादा होपलेस हो जाती है कि वो क्या बोल रही है और कैसे बोल रही है उसे खुद समझ में नहीं आता। इधर वर्षा के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। दीपिका वर्षा को पानी पिलाती है और सावन उसे पकड़कर बिठाता है। तभी तान्या उससे पूछती है, जेठानी जी क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा डर क्यों रही हैं? आपने कोई डरावना सपना देख लिया क्या? तान्या की बात सुनकर वर्षा रोने लगती है। रोना बंद करो और जो कुछ भी आपने सपने में देखा वो सब बताओ। आखिर आप पूरी रात एसी चलने क्यों नहीं देती? क्यों इसे बार बार बंद कर देती हो? तान्या बार बार वर्षा से पूछती है और अब वर्षा को बताना ही पड़ता है। पापा, यहाँ पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। सड़क की दूसरी तरफ एक दुकान है जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फुटवेयर मिलती है। मैं मम्मी के साथ आई थी तो मैंने वहीं से खरीदी थी। हम भी वहीं चलते हैं ना। शादी होने से पहले वर्षा अपने पापा के साथ फुटवेयर खरीदने के लिए शहर आई होती है। वो अपने पापा के साथ 4-5 दुकानें घूमती है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी पसंद की फुटवेयर नहीं मिलती। तभी वो रोड साइड खड़े होकर अपने पापा को बताती है कि उसे दूसरी दुकान से फुटवेयर खरीदनी है। लेकिन जैसे ये दोनों उस दुकान से उठकर दूसरी दुकान पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। तभी वर्षा डरकर अपने पापा को हक कर लेती है। पापा, ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? अरे पता नहीं बेटा, क्या हुआ अंदर? राकेश पास खड़े दुकानदार से पूछता है और थोड़ी देर में बिल्डिंग से नीचे उतर रहे लोग उन्हें बताते हैं। अरे भाई साहब, अंदर एक एसी फट गया है। घर में 3 लोग थे, तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए और पता चला है कि एक की मौत भी हो गई है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक था कि सड़क पर चल रहे लोगों को भी थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है और घर में रह रहे लोग तो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। इस बात का वर्षा के दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। वर्षा बहुत डर जाती है और बस अपने पापा को घर चलने के लिए कहती है। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, लेकिन आप कभी भी एसी मत लगवाना घर में। बेटा तुम घबराओ मत, मैं नहीं लगवाऊंगा एसी, तुम रोना बंद करो। वर्षा के पापा जैसे तैसे करके उसे समझाते हैं और चुप कराते हैं। तब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे घर में एसी लगातार ज्यादा देर तक चलती रहेगी तो वो भी उस दिन की तरह फट जाएगी और उससे हमें नुकसान होगा, साथ ही बाहर वालों को भी नुकसान होगा। मुझे सच में एसी से बहुत डर लगता है। ये तो घर वालों की वजह से मैंने लगवाने दी है, वरना मैं तो हमेशा से ही एसी के लिए मना करती आई हूँ। वर्षा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जेठानी जी, आपने अपने दिमाग में एसी को लेकर ये मिसकंसेप्शन पाल रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मौजूद लोगों ने ये तो बताया कि एसी फट गई है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्यों फटी थी। हाँ भाभी, तानिया भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। जेठानी जी, ज्यादातर पुराने एसी फटते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लोग उन्हें चलाते रहते हैं और सर्विस नहीं करवाते। सर्विस ना होने की वजह से एसी के फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं और ज्यादा लोड में वो फट जाती है। और कभी कभी लोगों के घर में पुरानी वायरिंग होती है या फिर कोई वायर डिस्कनेक्शन होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसमें भी पूरी गलती घर वालों की होती है। और हमारे घर में तो वायरिंग वगैरह हर 6 महीने में चेक होती रहती है। अरे और नहीं तो क्या, हम अपनी एसी के टाइम पर सर्विस करवाएंगे, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हमारा एसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुझे पहले बताना था, बेकार में तू इतनी डरी हुई रहती थी। हाँ भाभी, आपके डर की वजह से हम सबको एसी होने के बाद भी गर्मी में रहना पड़ा। दीपिका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सब मिलकर वर्षा को थोड़ा चिल करते हैं और उसके इस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। फाइनली वर्षा भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने अपने दिमाग में जो सोच रखा था वो कभी ना होने वाली सिचुएशन थी। अब वो धीरे धीरे एसी में रहने, सोने और खाने की आदत डाल लेती है। अब वो एसी को चले हुए कितनी भी देर हुई इस बात पर भी ध्यान नहीं देती। ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।